उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 2 शिष्यों के यौन शोषण के आरोप में पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल कर दी। सहारनपुर की शाकुंभरी पीठ के पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी ने आरोप लगाया था कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके कुछ शिष्यों ने मिलकर गुरुकुल में रहकर पढ़ाई करने वाले 2 बच्चों का यौन शोषण किया था, लेकिन उनके इस आरोप के बाद गहमागहमी तेज हो गई थी। आशुतोष ब्रह्मचारी के मुताबिक प्रयागराज में पुलिस ने जब केस दर्ज नहीं किया था तो वो उन शिष्यों को लेकर कोर्ट पहुंच गए थे। बाद में कोर्ट के आदेश पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके कुछ शिष्यों के खिलाफ प्रयागराज के झूसी थाने में केस दर्ज किया गया था। एफआईआर में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, उनके शिष्य मुकुंदन गिरी और 2 से 3 अज्ञात आरोपियों को नामजद किया गया था। पुलिस ने सभी के खिलाफ बच्चों के साथ गंभीर यौन शोषण के लिए लगाई जाने वाली पॉक्सो एक्ट की धाराएं लगाईं और जांच शुरू कर दी। केस दर्ज होने के बाद पुलिस प्रयागराज से लेकर वाराणसी तक सक्रिय हो गई। पुलिस की एक टीम ने माघ मेला क्षेत्र का मुआयना किया तो एक टीम वाराणसी पहुंच गई। वाराणसी में ही शंकराचार्य का मठ मौजूद है। हालांकि पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज होने के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी और कोर्ट से मांग की कि प्रयागराज के झूसी थाने में दर्ज एफआईआर में ट्रायल और जांच पूरी होने तक सभी को अग्रिम जमानत दी जाए। 21 फरवरी को दर्ज हुई एफआईआर में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ गंभीर यौन शोषण के आरोप में लगाए जाने वाले पॉक्सो एक्ट की संगीन धाराएं लगाई गईं। एफआईआर में पॉक्सो एक्ट की वो धाराएं लगाई गईं जो पद या शक्ति का गलत इस्तेमाल करके यौन अपराध करने के आरोप में लगाई जाती हैं। उनमें अपराध साबित होने पर 20 साल जेल, उम्र कैद या जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा किसी बच्चे के साथ गंभीर यौन शोषण के आरोप में लगाई जाने वाली सख्त धारा भी लगा दी गई, जिसमें अपराध साबित होने पर 10 साल जेल की सजा या उम्र कैद या जुर्माना लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, एफआईआर में अपराध के लिए उकसाने या अपराधी की मदद करने के लिए लगाई जाने वाली धारा को भी जोड़ दिया गया। झूसी थाने में दर्ज एफआईआर में पॉक्सो एक्ट के अलावा किसी को डराने या धमकी देने के लिए लगाई जाने वाली धाराएं भी लगाई गई, जिनमें अपराध साबित होने पर आरोपियों को 7 साल तक की जेल हो सकती है। हालांकि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इस पूरे मामले को पूरी तरह फर्जी, मनगढ़ंत और बड़ी साजिश का हिस्सा बताया। उन बच्चों से हमारा क्या कनेक्शन है, जो बच्चे कभी हमारे सामने नहीं आए, जो हमारे संस्था में कभी भी प्रविष्ट नहीं हुए, उन बच्चों का आप 1000 मेडिकल टेस्ट करा लीजिए, हमसे उसका क्या कनेक्शन है वो आपको सिद्ध करना है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के मुताबिक उन्हें फंसाने और जानबूझकर जेल में डालने की साजिश माघ मेले के दौरान मौनी अमावस्या के दिन से ही रची जा रही थी। शंकराचार्य ने शिकायत करने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी के ईमेल में लिखी बातों पर भी सवाल उठाए। जो उन्होंने भेजा है ईमेल, उस ईमेल में लिखा है लड़का आब्लिक लड़की। इसका मतलब कि वो पहले से प्लान किए हुए हैं कि एक लड़का का और एक लड़की का इसमें हम करवाएंगे। शंकराचार्य ने इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली को लेकर हमला बोला। उन्होंने प्रयागराज में तैनात एक पुलिस अधिकारी का सीधे सीधे नाम लेकर गंभीर आरोप लगाए और दावा किया कि उस पुलिस अधिकारी ने आशुतोष ब्रह्मचारी के साथ मिलकर माघ मेले के दौरान ही उन्हें फंसाने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। मीडिया से बातचीत के दौरान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सबूत के तौर पर एक तस्वीर भी दिखाई। एक व्यक्ति ये खड़े हैं, ये कौन है? इनको आप जानते ही हैं, यही आज के सबसे बड़े धर्माचार्य इस समय के यही हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी। हाँ, जिनको आप लोग जी महाराज कह के संबोधित कर रहे हैं, वही हैं ये जी महाराज। और ये जो केक पर चाकू रख करके उसको काटने ही जा रहे हैं, इनको भी देख लीजिए, इनके गले में माला पड़ी हुई है। और देख लीजिए, पहचान गए आप लोग? क्या ये प्रयागराज जिन्होंने पुलिस अफसर हैं क्या? ठीक है, थोड़ा जैसे संभल वाले हैं क्या? हम लोग भी पहचान अजय पाल सिंह जी, आप बताइए। इनका नाम है अजय पाल सिंह जी। इस समय यही मुखिया हैं जिनके अंडर में ये जांच का कार्य चल रहा है। आईपीएस अफसर अजय पाल की केक काटते हुए जो तस्वीर शंकराचार्य ने दिखाई, उसी तस्वीर में आशुतोष ब्रह्मचारी अजय पाल के दाहिनी तरफ खड़े होकर ताली बजाते दिखाई दिए। बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान की तस्वीर दिखाते हुए शंकराचार्य ने दावा किया कि पुलिस और शिकायतकर्ता मिले हुए हैं। तथा कथित जी महाराज के साथ सेलिब्रेशन जो कर रहा है अधिकारी,
वो आपकी जांच कर रहा है महाराज जी। ये बात लोग हमको फोटो भेज करके बता रहे हैं, तो आप देख लीजिए। तो क्या आपको लगता है कि ये जांच पे सवाल खड़े कर रहे हैं कि जांच पुलिस की अधिकारी भूमिका इतने पर बड़े आपको शक है? माने अब हम जो जनता कह रही है आपके सामने रख दे रहे हैं। अजय पाल शर्मा 2011 बैच के यूपी कैडर के तेज तर्रार आईपीएस अफसर बताए जाते हैं, जिसके पिछले साल जो महाकुंभ हुआ और इस साल जो 3 जनवरी से 15 फरवरी तक आयोजित माघ मेले की भी जिम्मेदारी उन्होंने संभाली। वो माघ मेले के मुख्य सुरक्षा और व्यवस्था अधिकारी बनाए गए थे, लेकिन शंकराचार्य ने आशुतोष ब्रह्मचारी के साथ उनकी तस्वीर का हवाला देकर यूपी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए। एक हिस्ट्री शीटर के साथ एक पुलिस का बड़ा अधिकारी मिल करके सेलिब्रेशन कर रहा है। ये अपराधी और पुलिस का जो गठजोड़ है, ये चित्र बखूबी इस बात को कह रहा है, और उत्तर प्रदेश में ये सब हो रहा है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने यौन शोषण के मामले में दर्ज केस की जांच किसी दूसरे राज्य की पुलिस से करवाने की मांग दोहराई। हालांकि आईपीएस अफसर अजय पाल शर्मा के साथ की तस्वीरों को लेकर आशुतोष ब्रह्मचारी ने तुरंत सफाई दी। उन्होंने दावा किया कि जो तस्वीर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने दिखाई वो उनकी नहीं है, बल्कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाई गई है। यह फोटो एआई के द्वारा फर्जी और एडिट किया हुआ फोटो है। मेरा इस फोटो से कोई लेना देना नहीं है, ना ही अधिकारी से लेना देना है। आशुतोष ब्रह्मचारी ने यह भी दावा किया कि अजय पाल शर्मा के साथ उनकी कोई जान पहचान ही नहीं है। उनके मुताबिक शामली में तैनाती के दौरान आईपीएस अफसर अजय पाल शर्मा ने ही एक मामले में उन्हें जेल भेजा था। व्यक्तिगत मेरे मामले में मुझे जेल भेजने का काम सपा सरकार में इसी अधिकारी ने किया था, तो ऐसे अधिकारी के साथ मेरे संबंध हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते हैं। जबकि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने दावा किया कि शामली में तैनाती के दौरान ही आईपीएस अफसर अजय पाल शर्मा और आशुतोष ब्रह्मचारी की दोस्ती हुई थी। 18 तारीख की शाम को ही ये व्यक्ति कहाँ से सक्रिय हो जाता है, इसके पहले इसका नाम तक हम नहीं जानते हैं। ये सक्रिय हो गया, किसने सक्रिय कर दिया? अजय पाल शर्मा वहाँ पर ड्यूटी पर है, और वो शामली में पहले लंबा समय तक कायम कर चुके हैं, और वहीं से इनकी दोस्ती हो चुकी थी। पुलिस और शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी पर मिलीभगत करके फंसाने का आरोप लगाने वाले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने दावा किया कि उनके ऊपर केवल 2 शिष्यों की तरफ से नहीं, बल्कि एक नाबालिग बच्ची की तरफ से भी यौन शोषण का आरोप लगवाने की प्लानिंग की गई थी, क्योंकि शंकराचार्य ने बताया कि वाराणसी में मौजूद उनके मठ में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से एक व्यक्ति पहुंचा और आशुतोष ब्रह्मचारी का नाम लेते हुए उसने बहुत बड़ा दावा किया। उन्होंने हमसे कहा कि यार कि स्वामी जी हैं, एक वो बहुत ज़्यादा है, उनको ठीक करना है थोड़ा सा, उसमें आप करिएगा। तो हमने कहा क्या है, तो कहने लगे वो यार तुम अपनी बेटी के लिए। हमने कहा यार कैसे सोच सकते हो, मतलब बड़े भैया तुम ये अपनी बच्चियों को लेकर कैसे तरीके से कर दे। कहले नहीं, हम आपकी पूरी तैयारी वो करेंगे, सपोर्ट करेंगे, सुरक्षा की गारंटी लेते हैं। वाराणसी में शंकराचार्य के मठ में पहुंचे व्यक्ति ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को बताया कि जब उन्होंने आशुतोष ब्रह्मचारी की मदद करने से इनकार कर दिया था तो उन्हें जान से मारने तक की धमकियां दी गई थीं। तो उन्होंने धमकी दी कि फिर देख लेना, अपने आप को बचा के रखना। तो ये गंभीर बात है कि इस तरह से लोगों को प्रलोभन दे करके या धमका करके हमारे विरुद्ध खड़ा करने का प्रयास चल रहा है, जिसका पता चलता है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने आशुतोष ब्रह्मचारी को एक हिस्ट्री शीटर बताया और दावा किया कि उनके खिलाफ यौन शोषण की शिकायत करने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी खुद कई अपराधों में लिप्त पाए गए थे। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक आशुतोष ब्रह्मचारी का असली नाम आशुतोष पांडे है और वो उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कांधला इलाके के रहने वाले हैं। उनका जन्म एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उनके पिता एक बस कंडक्टर थे। साल 2022 में उन्होंने चित्रकूट की तुलसी पीठ के जगतगुरु रामभद्राचार्य से दीक्षा ली थी। इसके बाद उन्होंने संन्यास लिया, नाम बदला और आशुतोष ब्रह्मचारी हो गए थे। संन्यास के बाद वो सहारनपुर की शाकुंभरी सिद्धपीठ मंदिर और मथुरा के कई मंदिरों से जुड़ गए थे। पुलिस रिकॉर्ड में उनके खिलाफ 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज मिले। इनमें गोहत्या, बलात्कार, धोखाधड़ी और सरकारी जमीन पर कब्जा करने जैसे कई गंभीर मुकदमे शामिल थे। हालांकि आशुतोष ब्रह्मचारी के मुताबिक उनके खिलाफ कई मुकदमे साजिश के तहत दर्ज करवाए गए थे। इनमें कई में वो पूरी तरह बरी भी हो चुके हैं। और शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर लगे यौन शोषण के आरोपों पर मचे बवाल के बीच कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों दल खुलकर उनके समर्थन में खड़े हो गए। दोनों विपक्षी पार्टियों ने अविमुक्तेश्वरानंद पर लगे आरोपों के पीछे राजनीतिक साजिश की आशंका जताई और कांग्रेस ने तो सीधे सीधे बीजेपी को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया।
पार्टी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने आरोप लगाया कि बीजेपी के इशारे पर ही अभिमुक्तेश्वरानंद को परेशान किया जा रहा है। सरकार के दबाव में, भाजपा की सरकार के दबाव में सारा काम किया जा रहा है। परम पूज्य शंकराचार्य जी का ये अपमान हो रहा है और एक एक काशीवासी, काशी के एक लोग उनके साथ खड़े हैं। इसके साथ ही कांग्रेस ने ऐलान किया कि वो इस मुद्दे पर राज्य के सभी 75 जिलों में प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस के मुताबिक उसके कार्यकर्ता सुबह सड़कों पर उतरेंगे और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के समर्थन में रैलियां निकालेंगे। इस प्रदर्शन के बाद वो मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ज्ञापन भी भेजेंगे। इससे पहले अजय राय वाराणसी पहुंचे और उन्होंने केदार घाट पर मौजूद मठ में जाकर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से मुलाकात की। और कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी ने भी ऐलान किया कि वो शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का समर्थन करेगी। समाजवादी पार्टी ने अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला और उन पर लगे यौन शोषण के आरोपों को गलत बताया। हमारी संवेदना जो शंकराचार्य जी के साथ है, समाजवादी उनके साथ खड़ी है और उनके साथ जो है कि उनके तकलीफ में भी उनके साथ। समाजवादी पार्टी ने यह मांग भी की कि उत्तर प्रदेश सरकार स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का सम्मान करे और उनके साथ एक अपराधी की तरह बर्ताव न करे। उसने बीजेपी को याद दिलाया कि वो सनातन के नाम पर ही राज्य की सत्ता में आई थी। इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बयान दिया कि अगर यह बात सच है कि अभिमुक्तेश्वरानंद पर आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी रामभद्राचार्य जी के शिष्य हैं तो यह रामभद्राचार्य के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अखिलेश यादव ने इसके लिए रामभद्राचार्य पर हमला बोला। हमने कभी आदरणीय पूजनीय रामभद्राचार्य जी पर 420 का मुकदमा था, वो वापस लिया था। मुझे उन्हें जेल भेज देना चाहिए था। एक रोज पहले इसी मुद्दे पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने वाराणसी में अभिमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात की थी।